23 मार्च देर शाम से कुणाल कामरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उस वीडियो में उन्होंने व्यंग्य किया है जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। जिस जगह पर वो वीडियो शूट हुआ था हैबिटेट सेंटर में, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, कुणाल कामरा पर एफआईआर लिख दी गई है। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनसे माफ़ी मांगने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कल रात स्पष्ट कर दिया एक अपने ट्वीट के साथ कि वो किसी से माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं, वो अपने स्टैंड पर क्लियर हैं। अब एक प्रतिक्रिया ध्रुव राठी की भी आई है और ये दो खेमों में पूरा विवाद बटा हुआ है। एक तरफ उनके समर्थक हैं, कुछ लोग कुणाल कामरा की तरफ से भी बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे का बयान आया था, संजय राउत का बयान आया, और एक खेमा है जो शिंदे गुट है वो पूरा इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, विवाद बना हुआ है। अब ध्रुव राठी का भी बयान आया है। देखिए, कल से आज तक विवाद दर्शकों को पता चल गया, हम एक बैकग्राउंड भी बताएंगे, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि जो यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने उनके स्टैंड अप वीडियो पर जो यूट्यूब पर उन्होंने डाला था नया भारत कॉमेडी स्पेशल इस नाम से, उस वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया, लिखा इंकलाब जिंदाबाद, और साथ ही साथ उन्होंने 30.99 यूरो, मतलब आप इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 2700 रुपये उन्होंने सुपर थैंक्स के जरिए पे भी किया है। अब आप उनका कमेंट सेक्शन देखिए, कुणाल कामरा का जो कमेंट सेक्शन हम देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इंडियन करेंसी में हो, हम लोग पैसे दे रहे हैं, दिरहम में हो, न्यूजीलैंड का की करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, तो तमाम करेंसी में यहाँ पर पे किया गया है। मिनिमम ये 40 रुपये इंडियन करेंसी से शुरू होता है। सुपर थैंक्स का एक फीचर होता है, आप वन टाइम दे सकते हैं, किसी वीडियो पर दे सकते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को उसके ज़रिए पे कर सकते हैं। तो इसकी फ़िलहाल चर्चा हो रही है और उन्होंने साथ ही साथ ये लिखा है इंकलाब जिंदाबाद। तो ये जो पूरा मामला है दो हिस्सों में, जैसा आपने बताया कि लोग बटे हुए हैं। उस वीडियो के 2 मिनट के हिस्से में कहीं भी एकनाथ शिंदे इस नाम का जिक्र नहीं किया गया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जो शिंदे समर्थक हैं, शिवसेना के समर्थक हैं, उनका आरोप है कि उनका अपमान किया गया है और जिस तरीके से उन्होंने एक बॉलीवुड के गाने के पैरोडी में वो गाना बयां किया है और वो पूरी सिचुएशन बताई है। ये पूरा मामला जून 2022 का है। उस वक्त शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी और एक शिवसेना उद्धव गुट की थी और एक एकनाथ शिंदे की, और एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में तब सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में ये भी सवाल उठा कि शिवसेना असली किसकी है, उसका टाइटल कोर्ट की ओर से जो है अभी वर्तमान में उद्धव को ना मिलकर शिंदे गुट को मिला। तो ये अपमान की बात हुई, तोड़फोड़ हुई, उसमें कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई मानहानि को लेकर और न्यूसेंस क्रिएट करने को लेकर उनके वीडियो के बाद, और साथ ही साथ जिन्होंने जाकर उस हैबिटेट सेंटर में तोड़फोड़ की उन 40 शिवसेना के जो समर्थक हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद बीएमसी ने कहा कि ये अवैध रूप से संचालित हो रहा था, थोड़े लेकर पहुंच गए थे। हालांकि जिस होटल में वो हैबिटेट सेंटर है उन्होंने फिलहाल ये कह दिया कि हम अभी बंद कर रहे हैं हैबिटेट को। हैबिटेट सेंटर वही सेंटर है जहां से बड़े बड़े कॉमेडियन निकले हैं, जिसमें जाकिर खान से लेकर जितने बड़े आप नाम लेंगे, रवि गुप्ता है, जाकिर खान है, जिसको आपने सुना है, वरुण ग्रोवर है, जिसको भी सुना है, वो उसका शायद पहला स्टेज यही होता था और यहीं से उनके वीडियोस वायरल होते थे और यहीं पर वो लोग शो करते थे। तमाम लोगों की कर्मभूमि रही है, बिल्कुल कर्मभूमि रही है, और अब उस हैबिटेट सेंटर को बंद कर दिया गया है। इन सब के बाद ये पूरा विवाद हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जानबूझकर किसी को टारगेट करके और आप उसका अपमान करें, तो माफ़ी मांगनी चाहिए, ये उन्होंने कल कहा। और उसके बाद तमाम अलग अलग नेताओं के प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से, शिंदे गुट के जो तमाम नेता थे उनका भी रिएक्शन आया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है और सरकार को इतना सहनशील तो होना चाहिए कि अगर कोई कॉमेडियन कोई व्यंग कर रहा है, कोई तंज कर रहा है, तो इसको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वो भी वीडियो वायरल हो रहा है, जो अभी हाल ही पिछले दिनों उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि यहाँ पर तो लोग
करते ही नहीं हैं उस तरीके से आलोचना, और मैं आलोचनाओं का सम्मान करता हूं, तो उसका रेफरेंस देकर सोशल मीडिया पर यूज़र या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता वो भी ये बात कह रहे हैं कि जब प्रदेश के मुखिया कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए और आलोचनाओं को स्वीकार करना चाहिए, और मैं भी करता हूं, तो यहाँ पर तो नाम भी नहीं लिया गया है। जब नाम लेकर आलोचना की गई, ये उसकी बात है कि बिना नाम लिए इतना विवाद क्यों हो रहा है। फिलहाल पुडुचेरी में है कुणाल कामरा, और पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है और उनके सभी बैंक खातों की जांच की जा रही है। उन पर FIR दर्ज हो गई है, तो वो भी जांच चल रही है। तमाम लोग उन्हें कॉल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक वीडियो भी देखा था, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तमिलनाडु में आ जाऊँ, तो मैंने कहा यहाँ कैसे आऊँगा, तो वो वीडियो भी हमने कल देखा। तो और पुलिस की जांच फिलहाल इस मामले में चल रही है, और कल शाम को बयान आ गया था, कल शाम यानी 24 तारीख को शाम को बयान आ गया था कुणाल कामरा को। उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये इसमें मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, मैं व्यंग या कॉमेडी के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये कुल मिलाकर सिनेरियो है इस मामले में। और एक तरफ जो शिंदे सेना के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि तुम्हें मुंबई में, महाराष्ट्र में कहीं भी घूमने नहीं दिया जाएगा, अगर तुम दिख गए तो तुम्हारी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, तमाम तरह की धमकी दे रहे हैं। कामरा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। अगर उनका एक्स अकाउंट खोलते हैं तो वो बताते हैं कि जैसे जब हमने हैबिटेट में मैंने शो किया और हैबिटेट को आपने तोड़ फोड़ दिया, तो वो एक ब्रिज का जिक्र करते हैं कि इस बार मैं शो अपना उस ब्रिज पे करूंगा क्योंकि उससे रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो अगर मैं ब्रिज पे अपना शो करूंगा, उसके बाद आप उसे भी तोड़िए, उसे भी रेनोवेट करिए। हाँ, और क्योंकि उस ब्रिज को मरम्मत की ज़रूरत है, ऐसे उनका कहना था। तंज भरे अंदाज में जो उन्होंने जवाब भी दिया है वो भी बिल्कुल अपने ही अंदाज में, उन्होंने व्यंग्य के अंदाज में दिया है। जैसे उन्होंने लिखा कि मनोरंजन का स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए ये एक जगह है। हैबिटेट या कोई बाकी जगह जो है मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उनके पास इस बात का कोई कंट्रोल है या पावर है कि मैं क्या कहता हूँ या क्या करता हूँ। ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है कि मतलब जिस जगह पर आप जाके बोलते हो। उनका सवाल ये था कि हैबिटेट में जो तोड़फोड़ की है उसका इस बात से क्या मतलब है कि मैं वहां जाकर क्या बोल रहा हूँ। वो सिर्फ एक स्पेस है, मेरे बोलने की आज़ादी है। हैबिटेट मुझे नहीं गाइड करता कि मैं क्या बोलूं। बिल्कुल, वो गाइड नहीं करता, और मैं क्या बोलूँगा ये उनको नहीं पता रहता। वो एक स्पेस है, तो उन्होंने उसकी बात कही। और फिर उन्होंने एक रेफरेंस भी दिलाया कि उन्होंने एक चीज़ और बोली। उन्होंने कहा कि भले ही आज का मीडिया हमें अन्यथा विश्वास दिलाए, एक ताकतवर सार्वजनिक हस्ती की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी क्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहाँ तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं कि ये कोई अपराध नहीं है। अगर आप किसी राजनेता पर व्यंग कस रहे हो, ये अपराध के दायरे में नहीं आता, इसलिए मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हैबिटेट का ये पूरा मामला है, उस पर उनका रिएक्शन आया। और तमाम ये ताज़ा अपडेट की जो उनके कमेंट सेक्शन की अगर हम बात करें, तो अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीब 35,000 से ज़्यादा कमेंट हैं, और इसमें ज़्यादातर वीडियो पर वो जो सुपर थैंक्स वाली हम बात कर रहे हैं, 3.5 मिलियन से ज़्यादा लोग, बिल्कुल 3.5 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वीडियो को फिलहाल देख चुके हैं, और करीब 3 लाख से ज़्यादा इस पर लाइक हैं। और लोग यहाँ सुपर थैंक्स के ज़रिए उनको पे कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलते, सुपर थैंक्स के ज़रिए जो भी पे किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये किसी ने पे किया क्रिएटर को, तो उस कमाई का एक हिस्सा यूट्यूब के पास जाता है और बाकी हिस्सा यहाँ पर आता है, क्रिएटर को मिल जाएगा। बिल्कुल 60-40 वाला रेशियो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से होता है। तो ये वो सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन है, और इस पर हम लगातार देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ से समर्थन कर रहे हैं कुणाल कामरा का, और फ्री स्पीच को बचाए रखो। तो इस वीडियो को लेकर लोग 2 हिस्से में बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है दर्शकों को भी बताना चाहिए कि वो जो किस हिस्से में खड़े हुए हैं, किस हिस्से में, और क्या सोचते हैं। ये जो वीडियो जो कहना है कुणाल कामरा का कि ये नेताओं पर तंज कसना अपराध नहीं है, और दूसरी ओर उनका कहना है कि ये तो अपमान किया जा रहा है। तो दर्शक भी तय करें। तो ये कुणाल ने ये बात साफ कर दी है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। हालांकि कोर्ट की जो भी कार्रवाई होगी या पुलिस की जो भी पूछताछ होगी उसमें वो कोऑपरेट करने की बात कह रहे हैं। तो कुणाल से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको देते आ रहे हैं, आगे भी जो अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। मेरे साथ इस बातचीत में विकास जी थे, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल लंटॉप। शुक्रिया।